आगे देखिए, मानव जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, संस्कृति एवं मानव जीवन अंतः संबंधित है। अंतः संबंधित का मतलब आपस में इनका संबंध जो है वो आंतरिक है। कैसा है दोस्तों? आंतरिक है। आंतरिक का मतलब अंदरूनी है। संस्कृति परंपराओं एवं विशेषताओं में जीवन यापन की एक साथ शैली आध्यात्मिक व भौतिक पक्षों से निरंतर जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ में निरंतर जुड़े हुए रहते हैं और साथ में एक साथ ही चलते हैं। यह हमें जीवन का अर्थ, जीवन जीने का तरीका सिखाती है। ये क्या करती है? संस्कृति जो है वो मनुष्य को जीवन जीने का तरीका सिखाती है बच्चों। ठीक है, मानव ही संस्कृति का निर्माता है। मनुष्य ही क्या है? संस्कृति को बनाता है। साथ ही संस्कृति ही व्यक्ति को मानव बनाती है। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि संस्कृति को बनाने वाला कौन है? तो संस्कृति को बनाने वाला है मनुष्य। और यूं कह लीजिए कि मनुष्य को, मानव को जो है वो मानव बनाने वाली कौन है? तो हमारी संस्कृति है, क्योंकि ये जीवन जीने का सही तरीका जो है वो मनुष्य को सिखाती है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यह संस्कृति हमें नैतिक मानव बनाती है। यह हमें प्रेम, सहिष्णुता, शांति का पाठ पढ़ाती है कि इंसान को जो है वो आपस में सौहार्द से, प्रेम से, सहिष्णुता से और शांति से जो है वो जीवन यापन करना चाहिए। किसी भी तरह की कोई गलानी, किसी भी तरह का कोई विद्वेष, किसी भी तरह की कोई घृणा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। देखिए, ये हमारी विरासत जो है उस विरासत के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे सामने आपको दिख रहा है ताजमहल। कहां पड़ता है ये? आगरा में पड़ता है बच्चों। यूपी आगरा में जो है वो पड़ता है। और ताजमहल के बारे में एक विशेष चीज मैं आपको बताऊं कि विश्व के 7 आश्चर्यों में, विश्व के 7 आश्चर्य जो हैं चर्यों में ताजमहल एक है। ताजमहल क्या है बच्चों? एक है। द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में 7 वंडर्स हैं उनके अंदर ताजमहल हमारा जो है वो भी एक है। आगे देखिए, हम्पी के स्मारक, ये क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्मारक हैं जो हम्पी में बनाए गए हैं। ये क्या है? ये हमारी विश्व की विरासत है बच्चों। आगे बढ़िए इसी के साथ में। देखिए आगे और क्या चीजें देखने को मिल रही है हमें। ये देखिए, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में। कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो ये सारी गुफाएं पड़ती हैं। और ये क्या है? ये हमारी विश्व विरासत है। इन्हें हमें हमेशा बचाकर और हमेशा सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति से रिलेट करते हैं ना बच्चों। ये अभी क्या बताया मैंने आपको संस्कृति की विशेषताओं में, कि संस्कृति को संजोए रखना, बचाकर रखना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि अगर ये चले जाएंगे, टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारी संस्कृति जो है वो कैसे बच पाएगी? तो हमें इन्हें संजोकर रखना है बच्चों। देखिए आगे, सांची का स्तूप, बड़ा ही शानदार स्तूप जो सम्राट अशोक के समय में बनाया गया था। अशोक के समय में इसका निर्माण जो है वो किया गया था। और इसके बारे में एक विशेष जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे और अंग्रेजों के साथ में एक और विदेशी आक्रांता थे जिनका नाम था फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज जब ब्रिटेन से, जब अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस से जब यहाँ आए थे, सांची के स्तूप को देखकर वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है ये बात कह डाली कि हमें सांची का स्तूप जो है वो यहाँ से ले जाने दीजिए, हम इसे जो है वो अपने म्यूजियम में सजाकर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जगह जो है वो असली जगह वही है, हमें इसे ले जाने दीजिए। और तब सांची की जो महारानी थी उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसे बिल्कुल नहीं देंगे। और तब जाकर फ्रांसीसी ने क्या किया कि इसी के जैसा एक मोम का स्टैचू बना के उसे जो है वो फ्रांस के
म्यूजियम में रखा गया। देखिए कितनी शानदार बात है कि उन्होंने इतना ज्यादा सांची के स्तूप से वो प्रभावित थे कि इसे अपने साथ अपने देश अपनी कंट्री में ले जाना चाहते थे। तो हमें भी हमारी संस्कृति को जो है वो ऐसे ही बचा कर रखना है और इसे आगे और बढ़ाना है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखिए। आगे कुछ प्रश्न है आपके सामने और इन प्रश्नों का ही जो उत्तर है वो हमें ढूंढना है। पहला प्रश्न आपका है, विरासत क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, विरासत क्या होती है? विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? ये 3 प्रश्न हमारे सामने हैं और इन तीनों प्रश्न के उत्तर हमें अभी थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। चलिए जुड़े रहिए और देखिए। विरासत के रूप में मनुष्य को धन, दौलत, जमीन, मकान, दुकान, आभूषण इत्यादि मिलता है, लेकिन यह विरासत का संकुचित रूप है। संकुचित का मतलब होता है बच्चों छोटा रूप है। कैसा रूप है ये? छोटा रूप है। व्यापक रूप में से विरासत को समझे तो वास्तुशिल्प और कला, वास्तुशिल्प और कला जो है वो हमारी विरासत है। यानी कि जो बड़े बड़े महल, जो बड़े बड़े देश के अंदर बिल्डिंगें बनी हुई है, जो पुराने समय में राजा महाराजा बनाकर गए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे विरासत का एक हिस्सा हैं। विरासत का हिस्सा ये भी है, लेकिन ये छोटे रूप में है। जो हमारा धन है, हमारी दौलत है, जमीन है, मकान है, दुकानें हैं, ये संकुचित रूप में है, छोटे रूप में है ये भी, लेकिन छोटे रूप में। बड़े रूप में जो है वो हमें इन्हें समझना होगा। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं विरासत क्या होती है। आपको ये पता चल गया होगा कि विरासत का अर्थ अगर समझे तो देश के अंदर वे वस्तु शिल्प कलाएं, जो स्थापत्य कला है वो, जो मूर्ति कला है वो, जो मंदिर कला है वो, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी के सारे विरासत होती है बच्चों। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब जो है वो हमें मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे और 2 और 3 जो प्रश्न है इसका जवाब भी जो है वो मिलकर ढूंढेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए विरासत में कौन कौन सी चीजें आती है। देखिए विचार, मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य के जो विचार हैं वो हमारे विरासत के अंदर आते हैं। ज्ञान और विज्ञान जिसका हमने जो है वो पुराने समय में उपयोग करना सीखा, वो किस में आते हैं? वो भी विरासत में आते हैं। विश्वास, लोगों के प्रति जो विश्वास है, जो परिवारों के बीच में विश्वास है, समाज के बीच में जो विश्वास है, वो विश्वास जो है वो भी विरासत का रूप है। आगे देखिए वेशभूषा, कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, त्योहारों में कुछ अलग पहनते हैं, सामान्य समय में कुछ अलग पहनते हैं, ये सारी चीजें वेशभूषा के अंतर्गत आती है बच्चों। आगे देखिए कला, कला जो है विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, स्थापत्य कला हो सकती है, मंदिर कला हो सकती है, शिल्प कला हो सकती है, ये सारे के सारी जो कलाएं हैं ये सारी के सारी विरासत के अंतर्गत आती है बच्चों। चलिए राष्ट्रीय स्मारक, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारी विरासत है। तभी तो ये लिखा हुआ मिलता है, जब भी कभी आप रेलवे का सफर करें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे कृपया नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो हमारी विरासत है। अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे देश को ही जो है वो घाटा पहुंचेगा। चलिए बच्चों, इसके आगे क्या है? साहित्य और दर्शन, जितना भी साहित्य है, जितनी भी पुरानी किताबें और ग्रंथ और महाग्रंथ जो लिखे गए थे, जैसे श्री वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया, कालिदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये साहित्य के अंतर्गत आते हैं और ये भी हमारी विरासत है। आगे पढ़ेंगे बच्चों इसी के साथ में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यहां से जो है वो हम थोड़ा सा नवीनता की ओर चलते हैं और देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? इसका शॉर्ट नेम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई? 26 अक्टूबर 1945, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और इसी की एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है बच्चों? यूनेस्को। ठीक है बच्चों, तो ये यूनेस्को जो है वो क्या करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसके बारे में जो है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, सुनते रहिएगा। यूनेस्को क्या करता है? इससे पहले ये जान लीजिए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है?
18 अप्रैल को जो है वो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है बच्चों। तो हमारे दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनेस्को जो है वो क्या करता है, तो विश्व की जितनी भी पुरानी संस्कृति है, विश्व की प्राचीन संस्कृति की धरोहर का मतलब बच्चों वही जो स्थापत्य कला के हमारे पास में नमूने हैं, जो मंदिर कला के हमारे पास में उदाहरण है, वो सारे के सारों को ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। प्रोटेक्शन का मतलब सिक्योरिटी, उन्हें बचाने का काम करती है। ये वो संस्था है जो दुनिया के प्राचीन जितनी भी धरोहरें हैं जो उस देश के अंदर उपस्थित हैं, उन सभी को जो है वो अपने अंडर में लेके, अपने पास लेकर और क्या करती है, उन्हें बचाने का कार्य करती है दोस्तों। अब देखिए यूनेस्को जो है वो भारत के कितने जो सांस्कृतिक धरोहर के जो जगह हैं, मुख्य जो जगह है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन सभी जगहों को जो है वो क्या देती है, ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे देखिए इसी के साथ में। और देखिए हमारी संस्कृति विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। बिल्कुल है भाई, हमें हमारी संस्कृति और विरासत पर क्या होना चाहिए बच्चों, गर्व होना चाहिए। हमारी अपनी विरासत को संरक्षित करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही बात जो है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी जो विरासत है उस विरासत को हमें जो है वो हमेशा बचा कर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वही जो है वो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ कर रखती है बच्चों। चलिए, ऐतिहासिक स्थलों भवनों को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए। हम जब भी कभी किसी ऐतिहासिक मतलब जगह पर जाते हैं तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अपना नाम ऐड करने की कोशिश करते हैं, नाम कुरेद कर जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी संस्कृति को, हमारी जो विरासत है उसे नष्ट कर रही है बच्चों। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए